सभी को यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मेरा सलाम। सभी को जय मसीह की। आई वेलकम यू ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। और इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं पवित्र आत्मा के नाम से। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने वचनों को सुना और वचनों के ऊपर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स कल के अध्ययन में मुझे आए, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय की गहराई से कि परमेश्वर ने लोगों के हृदयों को तैयार किया। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं, तो स्वर्ग आपका आदर करता है। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत विषय के लिए जो परमेश्वर हमारे मध्य में लेकर आया है। और हर कोई, जितने लोगों से मेरी इस विषय को लेकर बातचीत हो रही है, वो हर व्यक्ति मुझे कह रहा है कि एकदम सटीक सरमन आप दे रहे हैं, एकदम सटीक टीचिंग्स आप दे रहे हैं कि हमारे जीवन में हमको ऐसा कोई नातान, बरनबास या रूत जैसे लोगों की ज़रूरत है जो हमको करेक्ट कर सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, कई बार हमको जब कोई करेक्शन की ओर लेकर जाता है तो अक्सर मनुष्य को पसंद नहीं आता, क्योंकि ये मनुष्य के स्वभाव में है कि हम परफेक्ट हैं, हम जो भी कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और वो बातें ही हमको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाती है। लेकिन मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ इस संदेश के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हम में से हर एक से, मुझसे भी बातचीत कर रहा है और आपसे भी बातचीत कर रहा है। हालेलुया। आज स्वर्ग का परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में बातचीत करने के लिए तैयार है, हमसे मुलाकात करने के लिए, संगति करने के लिए तैयार है। और मेरा विश्वास है कि आप लोग भी सब कुछ लेकर पूरी तैयारी के साथ वचन को सुनने और अध्ययन करने बैठे हैं। आपके पेन, पेंसिल, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपका पवित्र शास्त्र, आप सब लेकर बैठे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। रोज़ हम कुछ वचनों को यहाँ पढ़ते हैं और हमारे अध्ययन की शुरुआत करते हैं, और आज भी हम ऐसे ही करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 31 और उसके 18 से लेकर 24 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 31 वर्सेस 18 to 24। और हम सब इन वचनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमारे मुख से होने वाला अंगीकार हमारे जीवन के लिए आशीष और शत्रु के जीवन के लिए नेस्तो नाबूद करने वाली सामर्थ बन सके। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 31 and verses 18 to 24। भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसके 18 से 24 वचन में लिखा है, जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो, तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया। जितने भी लोगों ने वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। जो अहंकार और अपमान के साथ धर्मी की निंदा करते हैं उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएंगे। हालेलुया। दाऊद इस भजन को लिखते समय परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है, ये विनती करता है कि हे प्रभु, जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा अर्थात प्रभु पर विश्वास रखने वालों की निंदा करते हैं उनके मुंह बंद किए जाए। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति आपके विरोध में अर्थात जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, आपको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दी है। आमीन। और जो कोई भी आपके विरोध में अहंकार और अपमान से आपकी निंदा करेगा, उनके मुखों को परमेश्वर समय आने पर
बंद करेगा, ये पक्का वायदा है। हालेलुया। आपको अपने मुख को खराब करने की जरूरत नहीं, आपको अपने मुख से किसी को श्राप देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को परमेश्वर ने रखा है। अगर आप दूसरों को श्राप देंगे तो वो श्राप आप पर लौट आएंगे, क्योंकि आपने अपने मुख के द्वारा अंगीकार किया है। लेकिन आप दूसरों के लिए आशीष बोलेंगे, वो आशीष आप तक परमेश्वर लौटा कर लाएगा। हालेलुया। इसीलिए दाऊद परमेश्वर से गुहार लगाता है कि प्रभु, अहंकार और अपमान से जो लोग धर्मी की निंदा करते हैं उनके झूठ बोलने वाले मुंह तू बंद करना। हालेलुया। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। ये वचन इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है और वो हमेशा अपनी भलाई को अपने शरणागतों पर उंडेलता है। हालेलुया। शरणागत कौन है? जो प्रभु के सिंहासन पर पाए जाते हैं। शरणागत वो है जो परमेश्वर को अपने शरण स्थान और अपना गढ़ मानते हैं। शरणागत वो है जो परमेश्वर के पवित्र भय में रहना जानते हैं। शरणागत वो है जो परमेश्वर की सेवा में, सुसमाचार की सेवकाई में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है तेरी भलाई उन पर हमेशा बनी रहेगी। आमीन। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी बातों से, बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। हालेलुया। अद्भुत वायदा है परमेश्वर का कि जब तुम्हारे शत्रु तुम पर हावी हो जाएंगे तो परमेश्वर तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। और जब तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी, जब आप परमेश्वर के खोजी बनेंगे, उसके दर्शन के खोजी बनेंगे, परमेश्वर आपको गुप्त स्थानों में छिपा लेगा ताकि आप शत्रु की नजर में ना आने पाए। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना जरूरी है। आमीन। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। अब वो गढ़ वाला नगर कौन सा है? गढ़ वाला नगर वो स्थान है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। वो कोई पर्टिकुलर यरूशलेम जो संसार में पाया जाता है या केवल इजराइल नहीं है, वह अमेरिका भी हो सकता है, वो यूके हो सकता है, यूरोप हो सकता है, इंडिया हो सकता है। गढ़ वाला नगर आपके लिए वो स्थान है जहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। हालेलुया। वो नगर आपके लिए गढ़वाला नगर बन जाता है और वचन कहता है यहोवा धन्य है क्योंकि उसने उस स्थान में मुझे रख कर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। हालेलुया। आमीन। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दोहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर की मैं और आप सेवा करते हैं प्रियो। जब कभी भी आप और मैं गिड़गिड़ाते हैं, यकीन जानिए परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट को सुन लेता है। हालेलुया। परमेश्वर गूंगा, अंधा, बहरा नहीं है, पेड़ पौधा पत्थर नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। वचन कहता है मैं नहीं घबरा कर मैं तेरी दृष्टि से दूर हो गया क्योंकि मैंने पाप किया और मुझे ऐसा लगा प्रभु कि अब तू मुझे इस पाप से कभी क्षमा नहीं करेगा, तो मैं तेरे भय से तुझसे दूर हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का भय आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है, ना कि दूर लेकर जाता है। हालेलुया। शत्रु के बहकावे में जब मनुष्य आ जाता है तब वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होता है। लेकिन वचन कहता है मैं दूर तो जरूर हो गया प्रभु, पर जब मैंने अपने आप को नम्र और दीन करके तेरे सामने तेरी दोहाई दी तो तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। आमीन। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता ही है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। लड़ाई और युद्ध आपका है, परमेश्वर आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू मेरी ओर ध्यान लगा कर रख, तेरे युद्ध को मैं तेरे लिए जीतूंगा। हालेलुया। हे यहोवा पर आशा रखने वालों हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया। यहोवा पर आशा लगा कर रखना बहुत जरूरी है।
बिकॉज हमने पिछले ही दिनों सीखा होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री। हालेलुया। परमेश्वर पर आशा लगाए रखना आपको विजय की ओर लेकर जाता है। आमीन। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। जब हम आशा लगा कर रखते हैं किसी बात के लिए परमेश्वर पर, शत्रु हमको हिलाएगा, डुलाएगा, कमजोर करेगा ताकि हम बरगलाए जाए, हमारा ध्यान हट जाए। लेकिन वचन कहता है हियाव बांधकर दृढ़ता के साथ खड़े रहना, क्योंकि अंत में परमेश्वर तुम्हारी आशा को पूरा करेगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, इन अद्भुत वचनों को आज मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है, और ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, प्रभु के सामने अपना समर्पण करेंगे, और इन वचनों को पढ़े जाने की जो सामर्थ हमने आज पाई है उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ हमें दी राजा। हमारे मुखों में वो ताकत और बल दिया प्रभु कि हम तेरी वाणी को पढ़ सके राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, सुबह से अब तक हमारी सहायता की, हमारी मदद की, हर कामों में हमें सफलता प्रदान की, और इस समय तक एबेनेजर बनकर हमारी सहायता की। प्रभु जी हम अपने आगे के वचनों को तुझे सौंपते हैं। जब तू हमसे इन वचनों के द्वारा बातचीत करता है, हमें बरगलाने वाली, हमें वचन बांटने और सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे पवित्र और जीवित नाम में मांगते हैं। पिता सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। कल हमने कुछ बातों को दाऊद के विषय में देखा था। हमारा विषय आप जानते हैं, यू नीड समवन टू करेक्ट यू। हालेलुया। मुझे और आपको, हम सबों को किसी न किसी की ज़रूरत है जो हमको हमारे जीवन में सही मार्ग पर आने के लिए डांट सके, हमको सही मार्ग पर लेकर आने के लिए करेक्शन हमारे जीवन में बिना डरे कर सके, बिना हिचकिचाहट के कर सके। ऐसे किसी न किसी व्यक्ति के, स्त्री पुरुष की हमारे जीवन में ज़रूरत है। इस विषय को हम लोग सीख रहे हैं, और हम पिछले 3-4 दिनों में बहुत सारी बातों को हमने सीखा है। आप जानते हैं, दूसरा शमूएल की किताब से हम लोग सीख रहे हैं, और उसके 12वें अध्याय के 1 से 10 वचन और फिर 13 वचन हमने पढ़ा, और फिर वही हमारा विषय है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज जब ये वचन सुन रहे हैं तो आपने पहले इन वचनों को ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप वचन पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो इसी पवित्र शास्त्र से बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ेंगे नहीं और इसको सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग समझ करके अगर रिसीव करेंगे तो ये वचन आपके किसी काम में नहीं आएगा। लेकिन जब आप पढ़कर पूरी प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने बैठेंगे कि प्रभु आज जब तेरे सेवक के द्वारा, तेरे लोगों के द्वारा जब ये वचन मेरे जीवन में बोया जाता है राजा, इस वचन को समझने की सामर्थ्य और ताकत मुझे दे। आप प्रार्थना पूर्वक जब आएंगे, आपके लिए वचन केवल आप सुनेंगे नहीं, लेकिन वो आपके रोम रोम में परमेश्वर बसा देगा। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पर दाऊद का प्लान एक काम में नहीं आया। उसने सोचा कि मैं अभी तो उरिया जो है वो वापस युद्ध से आ गया है, अब वो जाएगा अपनी पत्नी के पास, उसके साथ एक तन एक मन होगा और फिर उनको बच्चा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो दाऊद से गर्भवती थी बेतशेबा, हमने सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ उसका प्लान चौपट हो जाता है, उरिया बैकआउट कर जाता है और उरिया राजा से बोलता है कि मेरे भाई लोग, बंधु लोग उधर तकलीफों में है और युद्ध में पड़े हुए हैं और हालात इतने खराब है, तो भला मैं घर में जाके कैसे आनंद का जीवन जी सकता, और वो घर जाता ही नहीं है। अब यहाँ पर दाऊद डर गया, उसका प्लान चौपट हो गया, तो उसने प्लान बी एक्टिवेट किया। उसने अपने सेनापति से कहा कि भाई तू जाकर के इसको युद्ध, जहां पर भयंकर युद्ध हो रहा है, वहां पर उसने योआब को एक लेटर भेजा, उसके सेनापति को, और लेटर लेकर जाने वाला उरिया था, जिसमें लिखा था ये उरिया को तू, जहां सबसे ज्यादा लड़ाई, घनघोर लड़ाई हो रही है, भयंकर युद्ध हो रहा है, वहां पे सबसे सामने इसको खड़ा करना, और फिर तुम लोग इस लड़ाई के समय में इसको छोड़कर आ जाना और इसको वहां पर मार डालना। ये था दाऊद का प्लान बी। और ये दाऊद
प्लान बी में सक्सेस हो जाता है। और फिर जब उरिया मर जाता है और जब बेतशेबा को पता चलता है, वो रोती है और दुख मनाती है, और उसके बाद दाऊद उसको अपने घर में लेकर आता है और उससे ब्याह कर लेता है। और बाइबल में लिखा है, दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 27 वचन कहता है, वह दाऊद की पत्नी हो गई और उसने दाऊद के लिए एक पुत्र उत्पन्न किया। दाऊद ने जो बुरा काम किया वो यहोवा ने पसंद नहीं किया। हालेलुया, आमेन। सी, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पाप को छुपाने के लिए जब हम दूसरा पाप करते हैं तो हमारी पापों की लिस्ट बढ़ते चली जाती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमेन। सी, यहाँ पर अब दाऊद को लगा मैटर सॉल्व है ना, सब क्लियर हो गया बाबा, मैं भी नहीं फंसा, ना बेतशेबा फंसी, और उरिया भी मर गया, मैंने शादी भी कर ली, और अब संसार तो मुझे ही लीगल फादर समझेगा। ये सारी चीजें, अदरवाइज ऑल्सो ही वॉज अ लीगल फादर बट इलीगली ही वॉज अ लीगल फादर। आमेन। सो अब यहाँ पर उसको लगा सब कुछ सही हो गया। दाऊद ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके उरिया के विषय विरोध में पाप नहीं किया, परंतु उसने परमेश्वर के विरोध में भी पाप किया। और दाऊद का ये बुरा काम करना, ये पाप करना परमेश्वर को पसंद नहीं आया। ऐसा दूसरा शमूएल 11 अध्याय 27 वचन के दूसरे भाग में लिखा है। हालेलुया। आप नोट्स में लिख लीजिए, उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। अगर आज मैं और आप ये सोचते हैं कि हम पाप करके बचकर निकल जाएंगे, तो ये न भूले कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। सैटेलाइट ने परमेश्वर को नहीं बनाया, परमेश्वर ने सैटेलाइट को बनाया है। आमेन। सो परमेश्वर के नजर से पृथ्वी और स्वर्ग और अधोलोक और अंधकार की ताकतों की कोई भी बात ओझल नहीं होती है। आमेन। यहाँ परमेश्वर ने जब इन बातों को देखा तो परमेश्वर ने ठान लिया कि वो दाऊद से इस बात के लिए व्यवहार करेगा। God decided to deal with David for his sin. Amen. क्योंकि दाऊद ने ये भयंकर पाप जो किया था, परमेश्वर ने ठान लिया कि वो दाऊद के साथ इसके बारे में व्यवहार करेगा। You know, God gave the authority to David and he used it to satisfy himself. राजा जब आपको किसी भी बात का अधिकार देता है, आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं देता है, आपको जिम्मेदारी के साथ वो अधिकार और सामर्थ्य सौंपा जाता है ताकि आप लोगों की सेवा करें। आपके जीवन की बातों के सेटिस्फैक्शन के लिए तो परमेश्वर स्वयं आपको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन दाऊद ने यहाँ क्या किया? He used his authority to satisfy himself, and through that, using that authority in a wrong way, he sinned against God, and now God decided to straighten him. Amen. उसने परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर के अधिकार से एक शेपर्ड बॉय को, एक चरवाहे को उसने सर्वोच्च स्थान को दिया, इजराइल और यहूदा के ऊपर राजा नियुक्त किया और उसको सारे अधिकार और सारी ताकतें दी। दाऊद ने बेतशेबा के साथ दुर्व्यवहार, व्यभिचार या बलात्कार करके और उसके पति का मर्डर या खून करके परमेश्वर और मनुष्य दोनों के विरोध में पाप किया और अपने जीवन की, शरीर की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उसने ये पाप किया। और अब यहाँ पर परमेश्वर ने तय कर लिया कि अब इसके लिए वो दाऊद के साथ व्यवहार करेगा। और अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि परमेश्वर भला दाऊद के साथ क्या करने वाला था? तो अब यहाँ पर परमेश्वर ने एक स्टेप अहेड ही, वो एक कदम और आगे गया। उसका उत्तर हमारे अध्ययन के शुरुआत से अब आपको मिलेगा। यहाँ से हमारा अध्याय शुरू होता है, दूसरा शमूएल 12वां अध्याय 1 से 10 वचन। हालेलुया। और उसका उत्तर, परमेश्वर ने दाऊद के साथ क्या किया सही व्यवहार करने के लिए, उसको रास्ते पर लाने के लिए, तो उसका उत्तर आपको 2 शमूएल चैप्टर 12 एंड वर्स 1 में मिलेगा। परमेश्वर के विरोध में जाकर दाऊद ने पाप किया था और उसको अब जरूरी था कि परमेश्वर उसको सबक सिखाए ताकि वो पश्चाताप कर सके। और इसीलिए वो, अर्थात परमेश्वर, यहाँ 12वें अध्याय के पहले वचन में नातान को दाऊद के पास भेजता है ताकि वो, अर्थात दाऊद, अपने पापों का अंगीकार कर सके। हालेलुया, आमेन। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड that this is a God orchestrated and ordained relationship between Nathan and David. Amen. अब ये परमेश्वर यहोवा ने नातान को भेजा। Amen. That means
दिस वॉज नॉट गॉड कॉल्ड, राइट, दिस वॉज नॉट परमेश्वर के बुलाए हुए नातान ने, पर परमेश्वर ने फॉर्म किए हुए, परमेश्वर ने ऑर्केस्ट्रेटेड किए हुए और परमेश्वर ने अभिषिक्त किए हुए नातान को दाऊद से उस रिश्ते के लिए भेजा, बातचीत करने के लिए भेजा, उससे व्यवहार करने के लिए भेजा। हालेलुया। इसीलिए ऐसे ही नातान की मुझे और आपको आज हमारे जीवन में जरूरत है। नातान घूमते फिरते दाऊद के पास नहीं पहुंचा था, लेकिन अगर आप दूसरा शमूएल उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन का पहला भाग पढ़ेंगे, 2 सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 1 एंड उसका ए पार्ट पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। हालेलुया। यहोवा ने दाऊद के पास, जिसने पाप किया था, नातान को भेजा, या यहोवा ने नातान को, जिस दाऊद ने पाप किया था, उसके पास भेजा। दिस वॉज गॉड ऑर्केस्ट्रेटेड एंड ऑर्डेन्ड रिलेशनशिप। हालेलुया। ये परमेश्वर ने इसको तैयार किया और फिर दाऊद के जीवन को बचाने के लिए उसने नातान को दाऊद के पास भेजा। हालेलुया। मैंने आपसे इस अध्ययन की शुरुआत में, आप में से कितने लोग स्मरण रखते हैं मुझे पता नहीं, नोट्स वाले लोग अगर आप अपने पन्ने पलटा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने शुरुआत में आपको कहा था, इस संसार में दो तरीके के लोग होते हैं, दोज हु अलाउड इन, एक वो जिनको परमेश्वर अलाउ करता है हमारे जीवन में आने के लिए, एंड नंबर 2 दोज गॉड ऑर्डेन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को अभिषिक्त करता है जो आपके जीवन के भलाई के लिए इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। हालेलुया। सो हियर इन दिस स्टोरी नेतान वाज ordained by God. Hallelujah. इस स्टोरी में नेतान was not only allowed in David's life, but Nathan was orchestrated and ordained by God in David's life. Hallelujah. Amen. मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमको आज बरनबास जैसे एक सच्चे दोस्त की जरूरत है, जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। आप अच्छा करें तो भी वो आपके साथ खड़ा रहे, आप बुरा करें तो भले ही वो आपके साथ बुराई में शामिल ना हो, लेकिन आपकी बुरी परिस्थितियों में आपके साथ पाया जाए। हमको ऐसे बरनबास की आज जरूरत है। I also told you that we need Ruth, someone who loves you not out of any obligation or any expectation, but just out of simply because who you are. She is ready to accept you in your every situation. Hallelujah. रूथ जैसे दोस्तों की हमें इसलिए जरूरत है, ऐसे मित्रों की हमें इसलिए जरूरत है, क्योंकि रूथ को की किताब हम सब अध्ययन कर चुके हैं। रूथ के मन में कुछ पाने का लालच नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, परंतु रूथ ने उन लोगों को, इजराइलियों को, वे जैसे थे वैसे ही स्वीकार कर लिया। कोई कंडीशंस नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई करेक्शंस नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही मैं आपको स्वीकार करती हूं, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूं। हालेलुया। रूथ के विषय में हम सब जानते हैं, आप सब लोग ज्ञानवान लोग हैं, और मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में आज हमको बरनबास जैसे दोस्तों की जरूरत है, हमको रूथ के जैसे दोस्तों की जरूरत है, लेकिन मुझे और आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की आज जरूरत है, जो बहुत मिसिंग है धर्मियों के जीवन में, कलीसिया में बहुत मिसिंग है, और वो है, चाहे आप उस कैरेक्टर को पसंद करें या ना करें, लेकिन जैसे आपको और मुझे बरनबास की जरूरत है, आपको और मुझे रूथ की जरूरत है, सिमिलरली you need someone God can use to rebuke you when your life has strayed outside the will of God. Hallelujah. हमको, मुझे और आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो परमेश्वर की ओर से अभिषेक प्राप्त करके मुझे और आपको डांटने, फटकारने के लिए मेरे और आपके जीवन में आए, जब हम परमेश्वर की इच्छा से भटक जाए।
हालेलुया। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, उस कार्य से जब मैं और आप मार्गों से भटक जाए, तो हमको आज एक ऐसे मित्र की, सच्चे मित्र की जरूरत है जो हमें डांट सके, फटकार सके और हमको करेक्ट करके फिर एक बार परमेश्वर की इच्छा में लेकर आ सके। और वो नाम इस स्टोरी में नातान का है। हालेलुया। वो नातान था जिसको परमेश्वर ने ऑर्डेन करके दाऊद के पास भेजा था। हालेलुया। आज मुझे और आपको ऐसे लोगों की जरूरत है। पर कलीसिया में दुख की बात यह है, जब परमेश्वर के ऑर्डेन किए हुए, अभिषेक किए हुए लोग आपके जीवन में करेक्शंस को लेकर आते हैं, आपको डांटते हैं ताकि आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा से बाहर ना निकल जाए, तो हम लोग उस व्यक्ति को ही दूर कर देते हैं। हम लोग उसको ही फटकार देते हैं, बाबा मेरे को ज्ञान मत बांट, मेरे को सब मालूम है, तो अपना दे, है ना। कभी भी ये स्मरण रखना, अगर आपने नातान जैसे लोगों को जो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त होके आपके जीवन में आपके करेक्शंस के लिए आते हैं, जब जब आप उनको इस बात की अनुमति दे कि आपके गलतियों पर वो आपको करेक्ट करे, मैं आपसे वायदा करता हूं, आप परमेश्वर आपको महिमा से महिमा और विजय से विजय की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। नातान हमारे जीवन में उस भाई या उस बहन के समान है जो मसीह की देह के कारण हमसे जुड़ जाता है और उसको परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है ताकि हमारे जीवन में जब हम भटक जाए, प्रभु की इच्छा से बाहर चले जाए, तो उसके द्वारा परमेश्वर हमें हमारे जीवन में फिर एक बार सुधार ला सके। उसके द्वारा मैं और आप करेक्ट किए जाए। वी ऑल नीड नातान who can rebuke us when our life has strayed outside the will of God. Hallelujah. मुझे और आपको एक ऐसे नातान की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, जब हम उससे भटक जाए, तो एक ऐसे नातान की हमको जरूरत है जो हमको डांट लगाए, फटकार लगाए पूरे अधिकार के साथ, और वापस एक बार हम परमेश्वर की इच्छा में पाए जाए। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि रिब्यूक करना या डांटना या फटकार लगाना, ये शब्द ही कलीसिया को अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज हमको आदत हो गई है, वी रिब्यूक द डेविल इन द नेम ऑफ जीसस। तो हमको लगता है कि रिब्यूक करने को सिर्फ शत्रु को ही रिब्यूक करना चाहिए, हमको कोई रिब्यूक नहीं कर सकता। पर आधे लोगों के अंदर ही दुष्ट आत्माएं बैठी है, आधे से ज्यादा लोगों को दुष्ट आत्माएं ही इस्तेमाल कर रही है धर्मियों के विरोध में। लेकिन हमको रिब्यूक ये शब्द ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम होश में आए हैं, उद्धार पाया है, परिपक्वता में बढ़ रहे हैं, तब से हमने हर बार हमारे पासवानों को, अगुओं को, लीडर्स को, वर्शिप लीडर्स को, सबको हमने शैतान को रिब्यूक करते हुए सुना है। आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस, ऐसा हम प्रार्थना में बोलते हैं। तो हमने ये धारणा मन में बना ली है कि रिब्यूक सिर्फ शैतान को ही किया जाता है, हमको कोई डांट नहीं सकता, हमको कोई फटकार नहीं सकता। हालेलुया। जब हम किसी पर उसको लागू करते हैं ना, रिब्यूक इस शब्द को, तो वो उसे स्वीकार नहीं करता है। आज इन अंतिम दिनों में कलीसिया से रिब्यूक शब्द ही गायब हो गया है। हालेलुया। और ये मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात से सहमत है, मैं जानता हूँ। रिब्यूक हैज लॉस्ट इट्स डेफिनेशन एंड प्रैक्टिस both in our churches. We have lost both in our churches today. You know, हम रिब्यूक या फटकार लगाना या डांटना, इस बात की हम डेफिनेशन भी, व्याख्या भी भूल चुके हैं, और इस पर अमल करना भी आज अंतिम समय की कलीसिया भूल चुकी है। वी डोंट लाइक दिस वर्ड। आमीन। और मेरा विश्वास है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे। आज मैं और आप, अर्थात वो जो धर्मी कहलाते हैं, आज कलीसिया उस स्तर पर पहुंच गई है कि अगर कोई आपको फटकार लगाने का दुस्साहस भी कर दे, तो हमारा रिएक्शन मानो ऐसा होता है, हु द आर यू। हालेलुया। हम गुस्से से बोलते, कौन है रे तू जो मेरे को डांट रहा है ना। हम जब कोई हमको डांटता है, करेक्ट करने की कोशिश करता है, दुत्कारता है, फटकार लगाता है, तो हम दुस्साहस कर देते हैं। हम इतने गुस्से से भर जाते हैं कि हम गुस्से कहते हैं, कौन है रे तू, हमको डांट रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हमसे ऐसी बात कर सके। आमीन। we think that who is he or she who give them authority to speak to me like this। ये कौन है, इनको किसने अधिकार दिया
मैं क्या इनके इनके पैसे से खाता हूँ क्या? क्या मैं ये मेरा घर चलाते हैं क्या? क्या ये मेरे को ज्यादा ज्ञान बांटेंगे क्या? इनको मालूम है क्या मेरे घर में क्या चल रहा है? इनको मालूम है क्या हमारे सेवकाई में क्या चल रहा है? इनको नाक खुपसने की किसने? हम इमीडिएट उसको हम रिबेल हो जाते हैं वहां पर, क्योंकि हमको पसंद नहीं कि कोई हमको रिब्यूक करे। हालेलुया। और आज मैं आपके सामने बहुत ही सत्य बात रख रहा हूं। मेरा विश्वास है आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे, क्योंकि आज हमको कोई रिब्यूक करे ये हमको पसंद नहीं। अब आप में से सुनने और देखने वाले कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं नहीं हमको तो पसंद है पास्टर साहब, कोई हमको रिब्यूक करे तो अगर ऐसी आपकी सोच है तो आप जरूर मुझसे कम्युनिकेट करना, कांटेक्ट करना और मुझे अधिकार देना कि मैं आपको आपके गलतियों के लिए करेक्ट कर सकूं। और एक दिन आएगा जब मैं आपको करेक्ट करूंगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, देखिए मुझे और आपको न्याय करने का अधिकार नहीं है, परंतु अगर मेरा भाई मार्ग से भटक रहा है तो उसको वापस सही मार्ग पर लेकर आना ये आपकी और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हालेलुया। बट बहुत दुख के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आज हम नहीं चाहते कि कोई हमें फटकार लगाए, डांटे या हमको हमारे गलतियों के लिए करेक्शन करने की सलाह दे। हालेलुया, आमीन। आज हम सबों को नातान जैसे भाई और बहन की जरूरत है, जो हमारे मुंह पे हमें हमारी गलतियों या हमारे पापों को बता सके और ये कह सके that God has sent me in your life। परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ब्रदर, तुम्हारे पास भेजा है सिस्टर, ताकि मैं तुम्हारी गलतियों को बता सकूं और तुम्हें उन गलतियों को दोबारा न करने से रोक सकूं। हालेलुया, आमीन। ये आज हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये आज की हमारी कलीसिया की जरूरत है कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में हो जो हमारे मुंह पर हमारी गलतियों के लिए हमको करेक्ट कर सके, क्योंकि उसका आपकी और करेक्शन को लेकर आना, सुधार को लेकर आना, ये आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, आमीन। रिब्यूकिंग इज लिटरली अ पार्ट ऑफ आवर गॉडली असाइनमेंट that we have towards one another। हालेलुया। हम मसीह की देह है प्रियो, एक व्यक्ति और मसीह रिश्ता नहीं है। मसीह की देह का परमेश्वर से रिश्ता है, क्योंकि वो मसीह की देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वो किसी एक व्यक्ति का सिर्फ सिर नहीं है। जब हम कलीसिया में आते हैं तो वो कलीसिया का सिर होता है। और रिब्यूकिंग करना, जब हम किसी को करेक्ट करते हैं मसीह की देह में, तो वो हमारे लिए परमेश्वर की ईश्वरीय कार्य होता है। हालेलुया। और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारा कोई भाई या बहन परमेश्वर के मार्ग से भटक रहे हैं तो हम उनको रिब्यूक कर सके और हम उनको वापस मसीह की देह में जोड़ सके। हालेलुया, आमीन। रिब्यूक ये शब्द कलीसिया को पसंद नहीं है, लेकिन रिब्यूक ये शब्द पवित्र शास्त्र में बार बार लिखा गया है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे आज तक मैंने कभी शब्द पर ध्यान नहीं दिया और आज तक मैं भी ये सोचता रहा कि मुझे कोई करेक्ट करे मुझे पसंद नहीं, मुझे कोई ज्ञान बांटे मुझे पसंद नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे बताया। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वांट टू टेल यू, आई हैव फ्यू मेंटोर्स इन माय लाइफ। मेरे जीवन में ऐसे कोई मार्गदर्शक मेरे हैं 5, 6, 7 लोग जिनको मैंने ये अधिकार देकर रखा है, जिनको मैं अपने जीवन की अकाउंटेबिलिटी देता हूं, और अगर मैं कहीं गलत होता हूं तो वो मुझे करेक्ट करते हैं। हालेलुया। मेरे पासबान अब नहीं है, वो प्रभु में सो गए हैं, लेकिन मेरे पास प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसे कुछ मेंटोर्स रखे हैं जिनको मैंने अनुमति दी है कि वो मेरे जीवन में नातान का काम करें। हालेलुया। ऐसा करना ये उनके जीवन के लिए नहीं, परंतु मेरे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बनता है। जब मैं अनुमति देता हूं कि अगर मैं कहीं गलत कर दूं, पास्टर जी मैंने अगर कुछ गलत प्रचार कर दिया, गलत व्यवहार कर दिया, गलत स्वभाव से कुछ बातें कर दी, तो आप मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा। हालेलुया। We all need people like Barnabas, we all need people like Ruth, but we all need people like Nathan also। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर के राज्य के प्रति हमको गंभीर होना बहुत जरूरी है, और मेरा विश्वास है आज हमको ये वचन जो परमेश्वर ने बांटे हैं उसके द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपसे और मुझसे बात की है। आप आपके जीवन का नातान जानते हैं, है ना, जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए अभिषेक किया गया है। बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, उस नातान को जाकर बोलना कि मैं
आपको अधिकार देता हूँ पास्टर जी, ब्रदर सिस्टर, मैं आपको आज अधिकार देता हूँ। मैंने वचन के द्वारा सीखा है कि मेरे जीवन में एक नातान का होना ज़रूरी है, जो मेरे जीवन की गलतियों के लिए मुझे करेक्ट कर सके। हालेलुया। और फिर देखिए, परमेश्वर आपके जीवन को अपसाइड डाउन बदल कर रख देगा। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगर आपने आशीषें पाई है तो इन वचनों को लोगों तक पहुंचाइएगा। हालेलुया, आमीन। आइए इस समय हम धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर, पवित्र और सामर्थी नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार नातान और दाऊद के जीवन से तूने हमसे बातचीत की राजा। तूने हमें आज फिर एक बार स्मरण दिलाया कि तेरी ओर से तूने अभिषिक्त करके नातान को दाऊद के जीवन में भेजा। प्रभु, आज हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसे ही नातान को तू हमारे जीवन के लिए तैयार कर। हम इस पृथ्वी पर नहीं जानते, परंतु तू जानता है राजा। प्रभु जी, ऐसे नातान को तैयार कर ताकि हमें उनकी परख हो सके, पहचान हो सके राजा। और प्रभु, उनके द्वारा हम हमारी गलतियों के समय में करेक्ट किए जा सके। प्रभु जी, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लोग में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे, पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से कबूल करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में हमको संभाल कर रखा है, इसलिए यहोवा का धन्यवाद दे। और आने वाला कल आज से 1000 गुना अधिक बेहतर हमारे लिए प्रभु लेकर आएगा, ऐसी आशा रखकर आज हम यहाँ से विदा होंगे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की।